लेट डिस्कस्ड अबाउट एडवांस अकाउंटिंग, राइट? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो स्कोर किया था वो 41 नंबर थे, एंड माय सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर 63, यानी कि एग्जामिशन। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप एवरेज बच्चे हैं और आप एक बार अटेम्प्ट फेल हो जाए, तो सेकंड अटेम्प्ट में अपनी कमियां निकालो और उन कमियों पर फोकस करके आप पर अच्छा स्कोर करो। जैसे कि मैंने स्कोर किया एग्जामिशन, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ना थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या जिन चीज़ों को मैंने फ़ोकस किया और आप भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अटेम्प्ट को बेटर बना सकें। आप भी एग्ज़ामिशन ला सकें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरी यहाँ पे मैंने एमसीक्यू की मार्कशीट लगाई हुई है। तो मेरा पहला जो स्कोर था वो 16 था, उसके बाद मैंने जो है 22 स्कोर किया, यानी कि यहाँ पे भी क्वाइट गुड जो है मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। ये एमसीक्यू को हाई स्कोर करने के लिए मैं बताती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से है, आपका जो ग्रिप है वो कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छा है, तो आपके ज़रूर मार्क्स जो हैं ज़्यादा आएँगे एमसीक्यू में, राइट? उसके बाद मैं बात करती हूँ थ्योरी की। जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट में भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मैंने उसमें 24.5 मार्क्स जो हैं अ, करे हैं, और उसके बाद जो मेरा सेकंड में है वो है 40.5 का। यानी कि यहाँ पे भी जो है मैंने अपने अंदर की जो मिस्टेक्स हैं उनको सही किया है, राइट? एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो मैंने पहले अटेम्प्ट में मार्क्स स्कोर किए हैं, वो ऐसे किए हैं 1 आउट ऑफ 14, 3, 4, 5.5, 7, 8, यानी कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। बट इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर 10.5 फ्रॉम 14 आल्सो इन 2 क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो मतलब आप जो है आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलते हैं, अगर देखो प्रैक्टिकल जो है सम सही हो जाता है, तो पूरे-पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सिली मिस्टेक्स ना की करें। है ना? मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ अपनी। देखो, पहला तो हमें जो भी क्वेश्चन लिखना होता है वो नीटली लिखना होता है, राइट? अगर हम क्वेश्चन को लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, तो आप स्पेशली यहाँ पे लिख के आइए, वो तो आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी। उसके बाद भी जैसे आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, मान लीजिए 1 पैराग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद आप लाइन छोड़िए, ठीक है? उसके बाद आप दूसरी लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए। तो मतलब पॉइंट लिखिए, तो वो ना थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी, और कॉपी की हमारे पास ऐसी कोई वो भी नहीं है कि भई आपको 4 कॉपी से ज़्यादा नहीं मिलने की या 5 से ज़्यादा नहीं मिलने की, आप कितनी भी ले सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ें मैं बताती हूँ सिली मिस्टेक्स की। सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे, तो उसको अवॉइड करने का जो है एक अच्छा-सा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, है ना? अगर मान लीजिए आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, तो छोटी-छोटी मिस्टेक की वजह से ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरा ऐसे ही हुआ कि मतलब कहीं 0 रह गई, कहीं 0 फालतू लग गई, तो इसी वजह से आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर आपको फुल नंबर मिलते ही नहीं है। तो उनका जो है आप ध्यान रखिए। वन मोर थिंग इज दैट कि आपको ना रिसेंट आरटीपी एमटीपी पर फोकस ज्यादा करना है, यानी कि रिसेंट आरटीपी एमटीपी तो एक पिल की तरह है जो कि आपको लेनी ही लेनी है, राइट? उसमें कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ गया, कोई किसी भी एएस से आ गया, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, उस एएस को भी पूरा अच्छे से करें, करके चले, कवर करके चले, क्योंकि पता नहीं है क्यों कि आरटीपी में एमटीपी में उसको एमसीक्यू में दे दिया, पता चला जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन आ गया उससे। तो उनको जो है आप रिसेंट एमटीपी आरटीपी को ना फोकस करके चलें। उसके बाद पेपर में टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई बार देखा है बच्चे जो हैं अ, क्वेश्चन आता है उनको, लेकिन वो पेपर छूट जाता है उसका उनका। तो इस पर फ़ोकस करना कि आपका पेपर ना छूटे, इसलिए टाइम मैनेज स्टार्टिंग से ही करके चलना। ठीक है? अब आप प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है। उसी से आप जो है अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप ना पास्ट पेपर एमटीपी और आरटीपी को कर लो। ज़्यादा नहीं, 3 और 4 अटेम्प्ट के कर लो। तो उससे ना ये हो जाता है कि हाँ, जो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है? वन मोर इस इम्पोर्टेंट थिंग कि आप ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा फोकस रखो। मान लो अगर आपको ऐसा नहीं है कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप उसको सिर्फ रट के चले गए, नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर आप अपनी अच्छी रखोगे, तो बहुत ही ज़्यादा आप ना एलिजिबल हो जाओगे कि उस अगर कोई क्वेश्चन नया भी आ गया, उसको करने के लिए, राइट? अपना जो आउटपुट है, वो उस पर फ़ोकस करोगे तब मतलब आपने आपका आउटपुट अच्छा आएगा ही जब आप अपने इनपुट पे फ़ोकस करोगे, और इनपुट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लर्न करना।
ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ जो हाई वेटेज चैप्टर होता है ना, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना। जैसे कि बायबैक का क्वेश्चन है मान लीजिए वो आता ही आता है, हाई वेटेज या 6 मार्क्स का है या बट वो आता ही आता है। कैश फ्लो हो गया और ब्रांच अकाउंट हो गया, ठीक है? अ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो फाइनेंशियल्स बनाते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, P&L बनाने वाला क्वेश्चन आता है, तो वो वाले क्वेश्चन्स हो गए, ये आते ही हैं। रिकंस्ट्रक्शंस का क्वेश्चन आ गया, अमाल्गमेशन का आ गया, तो ये चीज़ें आते हैं। इन पे आप फ़ोकस जो है रखेगा। यानी कि जो चैप्टर्स ऐसे होता है ना कि आने ही आने हैं और अच्छे खासे मार्क्स के आने हैं, तो उन पर आप अपना फ़ोकस ज़्यादा रखोगे, तो आपकी जो है हाई कवरेज हो जाएगा। ठीक है? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड या फिर एनी सब्जेक्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अपनी पॉसिबल कोशिश करूँगी कि आपको मैं जो है सही टाइम पे आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।